₹15 लाख की फिरौती न देने पर नौकर ने ही कर दी मालिक के बेटे की हत्या। दरअसल पूरी घटना जिला बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र के गांव जहानपुर की है, जहां 15 जून को किसान राजेश चौहान के 7 वर्षीय पुत्र चिराग को उनके घर में काम करने वाला एक नौकर अपने साथ ले गया था। लेकिन जब शाम तक नौकर व बेटा वापस नहीं लौटा तो उसकी आसपास खूब तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद पीड़ित राजेश चौहान ने क्षेत्रीय अरनिया थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए बताया कि उनके घर में काम करने वाला नौकर आलोक जाटव निवासी पाली मुकीमपुर उनके बेटे अनिल उर्फ चिराग और मोटरसाइकिल व दराती फावड़ा व मोबाइल लेकर घर से खेत पर जाने की कहकर ले गया था और उसके बाद गायब हो गया। इसी बीच पीड़ित किसान के किसी स्वजन ने बताया कि एक दिन घर से ले जाए गए मोबाइल फोन द्वारा कॉल कर आरोपित ने 15 लाख रुपए की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस ने और सक्रियता बढ़ा दी। पीड़ित परिवार द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और अन्य डिटेल द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपित युवक और एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वहीं सोमवार को आरोपित द्वारा जानकारी दी गई कि चिराग का शव चंडौस थाना क्षेत्र के टीकरी गांव के निकट वाले नाले किनारे एक ज्वार के खेत में पड़ा है। सूचना पर अरनिया थाना पुलिस आरोपित को लेकर मौके पर पहुंची तो बताए गए स्थान पर चिराग का विक्षिप्त हालत में शव पड़ा मिला। शव से दुर्गंध उड़ने से आशय लगाया जा रहा है कि बालक की हत्या करीब 3 दिन पहले ही कर दी गई। वहीं खेत में शव मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक जांच टीम क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंच गए। अब पुलिस शव बरामद कर पंचनामा भरकर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। जी, वजह कुछ नहीं, वो जो क्राइम करता है, जो अपहरण करता है, वो हमारे गांव में हाईवे पर बैठा था और वहाँ 1-2 लोग बैठे थे। उनसे कहने लगा कि भाई मुझे कोई काम मिल जाए गांव में तो मैं रोटी और कपड़ों पे काम करूँगा। तो इस हिसाब से वो एक जो बंदे हैं जिनका नाम राजेश चौहान है, जिनके बच्चे का अपहरण हुआ है, तो उन्होंने कहा चल मेरे यहाँ रह ले, तो कपड़े लेते तो मैं ही देते रहूँगा, भैया खाना खिलाता रहूँगा। तो उनका काम कृषि का है, तो खेती बाड़ी का काम है। तो ये 8-7 दिन वहाँ रहा इनके पास में और 8-7 दिन के बाद में इसने अपनी जो भूमिका थी बनाई और वो राजेश चौहान जी अपने खेत पर ट्रैक्टर चला रहे थे। तो इसने कहा घर पे कि बेटा तू वहाँ चल, फावड़ा लेके बैठ जा मेरी बाइक पे, और उसको बाइक पे बैठा लिया और मोबाइल भी लड़के ने ले लिया। तो ये खेत में न जाके गांव के मध्य में होकर निकल के और एक छोटा रास्ता हमारे गांव से जाता है दशहरा की तरफ को, उधर को निकल गया। और ये जानकारी जब घर में बच्चों को हुई तो उन्होंने वहाँ ट्रैक्टर पर जाकर पूछा कि बोल भैया आया लड़का? उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं आया। तब इसकी खोज की गई। तो फिर गांव के बच्चे और जिस तरह के भी बच्चे वो थे, क्या नाम है, लड़के, सब भाग दौड़ लगाई। तो ये कहीं नहीं मिला। तब जाके फिर पुलिस को सूचना दी गई। क्या उसका कितना हिस्ट्री है? 15 तारीख को थाना अरनिया क्षेत्र के एक व्यक्ति जिनका नाम राजेश चौहान है, उनके द्वारा थाने पर ये सूचना दी गई थी कि एक मजदूर जो कि उनके खेत पे काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, वह उनके साथ ही उनके घर पे रह रहा था, वो उनके 7 वर्षीय पुत्र को लेकर के चला गया है। इस संबंध में थाने पे सुसंगत थानाओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज उस व्यक्ति को, जो कि वहाँ पे मजदूरी का काम करता था वादी के घर पे, उसे दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने बताया कि जो वादी हैं उनके 7 वर्षीय बच्चे को ये अपहरण करके ले गया था और इसका उद्देश्य था कि ये फिरौती इसके बदले में मांगे। आज मुठभेड़ के दौरान जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जिस दिन इसने अपहरण करा था उसी दिन अलीगढ़ के चंदौस एक गांव पड़ता है, वहां पर ले जाकर बाजरे के खेत में
उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। इसकी पत्नी जो कि इस घटनाक्रम में इसके साथ सम्मिलित रही है, उनकी निशानदेही पर बॉडी को जनपद अलीगढ़ में बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। पूछताछ में यह भी बात प्रकाश में आई है कि वर्ष 2016 में थाना छतारी क्षेत्रांतर्गत इसने इस तरीके की एक घटना पूर्व में कारित की थी, जिसमें कि इसको आजीवन कारावास से दंडित भी किया गया था। परंतु जो बात अभी संज्ञान में आई है, संभवतः वादी पक्ष से इसका कुछ फैसला हो गया था, जिसके बाद कि हाई कोर्ट में इसे रिलीफ मिला और हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया था। इससे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसकी पत्नी भी हिरासत में, उससे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही साथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या ऐसा भी जांच में सामने आया है कि ये भिखारी बनकर जो है इसने शरण ली थी किसी के घर पे? जैसा मैंने बताया, ये वहां पर गया था। सबसे पहले इसने जो अपहृत बच्चा है उसके पिताजी से ये कहा कि इसके पास खाने को नहीं है, इसको कुछ खाने को दे दे। उसी के उपरांत जो अपहृत है उनके पिता ने इसे खाने को दिया और साथ ही साथ अपने खेत पर काम भी दिया और अपने घर पर भी रखा। सर, क्या इसने फिरौती मांगी थी? क्या मुठभेड़ में घायल हुआ है? कैसे बरामद हुआ है? जैसा मैंने बताया, इसका इरादा था फिरौती मांगना। हालांकि इसने हत्या पहले ही कर दी थी, फिर भी ये चाह रहा था कि इसे फिरौती